रांची के आदिवासी समन्वय समिति मंगलवार को सभी आदिवासी संगठनों की विस्तारित बैठक धुमकुड़िया सभागार करमटोली में रखी गई, जहां आगामी 5 मार्च को आदिवासी बचाओ महारैली की सफलता के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। इस बैठक में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार के साथ साथ 1932 के खतियान को लेकर चर्चा की गई। वहीं मौके पर मौजूद आदिवासी समन्वय समिति के अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड बने 22 साल हो गए हैं। 17 साल आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन संसाधन संपन्न होने के बाद भी यहाँ के आदिवासी आज भी पिछड़े हैं और हर तरीके से आदिवासियों को लूटा गया है। आगामी 5 मार्च को इसको लेकर हम महारैली करने वाले हैं। साथ ही साथ मौके पर आदिवासी समन्वय समिति के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। झारखंड में अनेक आदिवासी बने, अलग राज्य होने के बाद मुख्यमंत्री बने, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी के यहाँ के मुख्यमंत्री कोई भी हों, वो आदिवासियों के हित में काम नहीं किया, न ही उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति है। आपका सवाल सही है कि आपका जात आपका जमात का मुख्यमंत्री है तो क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं घिरे हुए हैं माफिया तत्वों से और हमारे विपरीत जो विचारधारा के लोगों से। इसलिए हम लोग रैली करने का ज़रूरत पड़ा। इसलिए हम लोग 5 मार्च 2023 को एक झारखंड बचाओ महारैली होगा, और इसलिए रैली होगा कि कभी भी आदिवासी समाज बिना संघर्ष किए, बिना लड़े, बिना भिड़े मिला ही नहीं है। और ये रैली बहुत ऐतिहासिक होगा, क्योंकि अभी जो हस्तक्षेप जो हम लोग का हो रहा है, हम लोग का जो हमला हो रहा है, वो धर्म पर भी हो रहा है, संस्कृति पर भी हो रहा है, रोजगार पर भी हो रहा है और हमारी पहचान पर हो रहा है। तो इसलिए और ये रैली हम समझते हैं कि सभी सामाजिक संगठन के लोग, इसमें कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं रहेंगे। जो समाज के संगठन चलाते हैं, जो हमारे धर्म के संगठन है, जो समाज के संगठन है, वो लोग इसको आयोजन कर रहा है। कि आज भी आदिवासी जो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है, वो उसके जो भी उसको जो संवैधानिक अधिकार भी मिले हैं, जो उसको नैसर्गिक रूप से जो उसको मिले थे, और जो हमारा जल जंगल ज़मीन पे हमारा जो अपना अधिकार था, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने जो इतनी कुर्बानियाँ दी, और फिर आधुनिक समय में जिस तरह से हमको संवैधानिक रूप से जो अधिकार हमें अनुच्छेद 244(1) के पैराग्राफ में जो हमारी अपनी स्वशासी व्यवस्था को जो यथावत रखने का जो सारा जो अधिकार दिया गया है, हमारी पहचान को बनाए रखने के लिए जितने भी सारे हमारे जो पूर्व में जो बने हुए अंग्रेज़ों के समय में ही जो ज़मीन संबंधी कानून बने, उनको यथावत रखने की जो बात रही, और साथ ही साथ जो अंग्रेज़ के ज़माने में ही जो जनगणना का काम शुरू हुआ, उस समय जो आदिवासियों को अन्य किसी धर्म में ना देखते हुए उसके लिए अलग कॉलम कोड बनाया गया, जिसको आज़ादी के बाद भी जो यथावत रखा गया, ट्राइबल रिलीजन एंड अदर पर्सुएशन, यानी कि आदिवासी धर्म और अन्य मान्यताएं जो हमारी पहचान को लेके था और उसके बतौर ही हमारी जो अपनी जनगणना होती रही है, वो हटा दिया गया है। अभी जो है, एक तरफ से तो हम लोगों के सामने में एक बात आई है कि आदिवासी बनने का दावा जो कुर्मी समुदाय कर रहा है, और जो कई ऐसे अनेक समुदाय हैं जो आज आदिवासी बनने का दावा कर रहे हैं। ये सारे दावे जो हैं, 2000 में जब झारखंड अलग राज्य बना, जब उसको 5वीं अनुसूची का दर्जा मिला, और जब ये बात स्पष्ट हो गई कि आदिवासी समुदाय का ही व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री के पद पे बैठ सकता है, तब से ये सारी राजनीति और ये कायावाद जो है चालू हुए हैं। यह रैली आदिवासी समुदाय के ऊपर ऐतिहासिक रूप से उसके संस्कृति, उसके हक अधिकार को छीनने की जो कोशिश हो रही है, उसी के खिलाफ ये रैली आयोजित है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कुर्मी महतो जाति के द्वारा बड़े पैमाने पर विभिन्न कार्यक्रम के द्वारा तमाम राजनीतिक पार्टियों को दबाव बनाकर आदिवासी बनने का, शेड्यूल ट्राइब में घुसने का जो प्रयास हो रहा है, उसी के खिलाफ मूल रूप से आयोजित है। न्यूज़ विंग के लिए रांची से चंदन सिंह की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज़्यादा। Wish you all a very very happy new year. Delhi Public School admission going on. Nursery to class 11. CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था। योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का
का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा। तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।